हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट। मध्य प्रदेश के इंदौर के 2 खिलाड़ी का भारत क्रिकेट टीम में चयन हो गया है। जिनमें नाम है आवेग खान और वेंकटेश अय्यर। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी, जो कि इंदौर के 2 खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में उनका चयन हो गया है, आवेग खान और वेंकटेश अय्यर। आवेग खान न्यूजीलैंड के खेली जाने वाली टीम 3 मैचों की T20 श्रृंखला और वनडे टीम के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आवेग खान का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 सीज़न के मेगा ऑक्शन में आवेग खान को IPL नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। यह IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। कौन है ये? श्रेयस या आवेश खान। कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। T20 क्रिकेट श्रृंखला में जो न्यूजीलैंड खेलने गई थी, उनमें इनका चयन किया गया था। IPL में ये सबसे महंगे अनपैक्ड खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि 10 करोड़ रुपए में है, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा है। अब आते हैं वेंकटेश अय्यर। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के वेंकटेश अय्यर का चयन भी हुआ है। वेंकटेश अय्यर IPL में कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेलेंगे या शामिल हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, एक आवेग खान और एक वेंकटेश अय्यर। आवेग खान लखनऊ सुपर किंग्स से खेल रहे हैं और वेंकटेश अय्यर कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेल रहे हैं। आवेश खान सबसे महंगे अनपैक्ड खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि 10 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। IPL की ऑप्शन में शामिल मध्य प्रदेश के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर इंदौर से हैं, आवेग खान इंदौर से हैं, रजत पाटीदार इंदौर से, कुलदीप सेन ये भी इंदौर, ये रीवा से हैं। देखिए, इंदौर से 3 खिलाड़ी हैं जो IPL में शामिल हुए हैं। पहले हैं वेंकटेश अय्यर, आवेग खान और रजत पाटीदार। देखिए, वेंकटेश भगवान जी का नाम है। वेंकटेश जी के दर्शन करने के लिए कोई बहुत आवेग में जा रहा है। पार्टी मतलब पटरी जो रोड होती है ना, उसकी पटरी जा रहा है और इंदौर से बहुत दौड़ कर जा रहा है। तो याद हो गया, 3 खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। वेंकटेश के यहाँ जा रहा है आवेग में पाटीदार और दौड़ कर जा रहा है। अब आते हैं कुलदीप सेन। ये कहाँ से हैं? रीवा से हैं। कुलदीप सेन का संबंध रीवा से है। राहुल चंदोल ये नर्मदापुरम से हैं। राहुल चंदोल नर्मदापुरम से हैं। पार्थ साहनी उज्जैन से हैं। आशुतोष शर्मा रतलाम से हैं। कुमार कार्तिकेय सिंह ये शहडोल से हैं। ईशान अफरीदी ये आगर मालवा से हैं और अरशद खान ये सिवनी से हैं। अरशद खान, देखिए इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं। कुलदीप रवि का फ्रेंड है कुलदीप, ये रीवा से है कुलदीप। राहुल चंदोल नर्मदापुरम चंदोल। नर्मदा चंदोल ये कहाँ से, मतलब राहुल चंदोल नर्मदापुरम से हैं। पार्थ साहनी, देखिए पार्थ
कृष्ण भगवान किनको बोलते थे? अर्जुन को बोलते थे। और कृष्ण जी का आश्रम कहाँ पे था? तो संजीवनी आश्रम उज्जैन में है। तो पाठ साहिनी कहाँ से हुए? उज्जैन से। आशुतोष शर्मा, आशुतोष, इनको कोई संतोष नहीं है इसलिए लगाम लगाओ, तो आशुतोष शर्मा, लगाम लगाओ रतलाम। कार्तिकेय सिंह, आपने देखा होगा कार्तिकेय जी मोड़ पर बैठकर यहाँ वहाँ सवारी करते हैं, तो यहाँ वहाँ डोलते रहते हैं। कार्तिकेय सिंह शहडोल से हैं। ईशान अफरीदी, ईशान मतलब निशान बन गए अगर मालवा पर, ईशान आगर मालवा। अरशद, असर है सिवनी का, असर है सिवनी का। देखिए वेंकटेश दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं आवेग से पटरी पटरी, तो ये तीनों इंदौर से हैं। रीवा और कुलदीप की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो कुलदीप वहाँ से। चंदोल नर्मदा, राहुल चंदोल नर्मदापुरम से हैं। पार्थ साहनी उज्जैन से हैं। आशुतोष शर्मा, इन पर कोई संतोष नहीं है, लगाम लगाओ, तो आशुतोष शर्मा रतलाम से हैं। कुमार कार्तिकेय सिंह, कार्तिकेय यहाँ वहाँ डोलते रहते हैं शहडोल। ईशान आ गए हैं अगर मालवा पर। और अरशद, असर है शिवनी का, तो अरशद खान शिवनी से। झाबुआ जिले की रहने वाली सुधा भोसले गायकवाड़ ने खेल जगत की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया है। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज के खेल अधिकारी शुभदा देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई हैं। शुभदा वर्तमान में खाड़ी देश ओमान में लीजेंड लीग टूर्नामेंट में एम्पायरिंग कर रही हैं, जिसमें विभिन्न देशों के प्रसिद्ध क्रिकेटरों के लिए खेले जा रहे हैं। कौन है ये? शुभदा भोसले गायकवाड़। और ये सबसे कम उम्र की युवा महिला एम्पायर बनी हैं देश की, और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ से हैं। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी, देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में खोली जाएगी। यह प्रदेश की 11वीं अकेडमी होगी। महिला क्रिकेट अकेडमी कहाँ पे खोली जा रही है? शिवपुरी में खोली जा रही है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर कहाँ जाती हैं? शिव के मंदिर जाती हैं, तो शिव के मंदिर जाएंगी तो वहीं पर उनका क्रिकेट अकेडमी खोल दी, तो उनको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये कौन सी है? तो 11वें नंबर की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच इंदौर में 10 जनवरी से 19 जनवरी 2021 तक खेले गए हैं। इंदौर में कुल 15 मैचों का आयोजन हुआ है। विजेता तमिलनाडु रही है और उप विजेता कर्नाटक। ये कौन सी थी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इंदौर में 10 जनवरी से 19 जनवरी 2021 के बीच खेली गई है, और इसके विजेता रहे हैं तमिलनाडु और उप विजेता रहे हैं कर्नाटक। पूजा वास्तुकार शहडोल से हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होकर इंग्लैंड महिला टेस्ट टीम के विरुद्ध देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन? पूजा वास्तुकार। पूजा वास्तुकार से पूर्व इंदौर की निधि बुले ने वर्ष 2006 में भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट मैच खेला था। 6 मार्च 2022 को आईसीसी इंटरनेशनल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 67 रन की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच रही हैं। कौन? पूजा वास्तुकार। यह किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं। कौन है? पूजा वास्तुकार, शहडोल से है। इनका भारतीय क्रिकेट टीम में T20 खेलने के लिए इनका चयन हुआ था। इससे पहले 2006 में निधि बुले, जो कि कहाँ से हैं? इंदौर से हैं, इनका भी चयन हो चुका है, और पाकिस्तान के खिलाफ इनने 67 रन बनाए थे और इनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में। अब आते हैं नेत्र
दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन मध्य प्रदेश और समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल के संयुक्त से प्रयास से नेत्र दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी 2022 से बेंगलुरु में नेत्र दिव्यांग महिला क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपन्न हुई है। मध्य प्रदेश दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री निकिता और उप कप्तान सुश्री रवीना का चयन हुआ है। ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से संबंधित हैं दोनों, निकिता और कप्तान सुश्री रवीना का चयन हुआ है। किसके लिए? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन मध्य प्रदेश और समर्थनम टेस्ट फॉर द डिसेबल, दोनों ने क्या बनाई है? नेत्र दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम बनाई है। तो इनकी जो कैप्टन हैं वो चुनी गई है निकिता कप्तान, और उप कप्तान चुनी गई है रवीना। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, प्रदेश के भोपाल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि फेथ क्रिकेट क्लब रातीबर्ड में 24 दिसंबर 2021 से आरंभ भारत बांग्लादेश बायलैटरल क्रिकेट सीरीज फॉर द ब्लाइंड में 29 दिसंबर तक विभिन्न मैच खेले जाएंगे। कहाँ पर हो गया ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट? ये होगा अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ये क्रिकेट ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? हॉकी। क्रिकेट के खिलाड़ी पढ़ लेते हैं। क्यों कौन कौन से पढ़े हैं? आवेश खान और वेंकटेश अय्यर। आवेश खान IPL में सिलेक्ट हुए हैं, लखनऊ सुपर जायंट से खेलेंगे। 10 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है और इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। वेंकटेश अय्यर ये कलकत्ता सुपर किंग्स से खेलेंगे और इंदौर से हैं दोनों। रजत पाटीदार इंदौर से हैं, कुलदीप सिंह रीवा से हैं, राहुल चंदोल नर्मदापुरम से हैं, पार्थ साहनी उज्जैन से हैं, आशुतोष शर्मा रतलाम से हैं, कुमार कार्तिकेय ये शहडोल से हैं, ईशान अफरीदी आगरमालवा से हैं और अरशद खान ये शिवनी से हैं। झाबुआ के सुबदा भोसले गायकवाड़ सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई हैं मध्य प्रदेश की या देश की, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ से है। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? शिवपुरी में खोली जाएगी और 11वीं अकेडमी होगी ये। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है, कर्नाटक उप विजेता रहा है। 15 मैच आयोजित किए गए थे और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। पूजा वस्त्रकार ये भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट T20 के लिए चुनी गई थी, टेस्ट मैच के लिए चुनी गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ इनने 67 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच पाया था। और इससे पहले निधि बुले भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट मैच खेल चुकी हैं। नेत्र दिव्यांग खिलाड़ियों का टीम बन रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन मध्य प्रदेश एंड समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल के संयुक्त से बने हैं। इसकी कप्तान बनी है निकिता और उप कप्तान बनी है रवीना जी। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अब आता है हॉकी। अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन 21 से 27 मार्च 2022 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में किया गया। कहाँ पे हुआ है? अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट ये भोपाल में हुआ है। 21 से 27 मार्च के बीच में हुआ था और इस समय
मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ है, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में हॉकी खेल के प्रोत्साहन के लिए 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टफ निर्मित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टफ स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राज्य की महिला हॉकी अकेडमी की 6 महिलाएं भारतीय जूनियर महिला क्रिकेट कैंप में चयनित हुई हैं, जिनका नाम है निशी, संस्कृति, ज्योति, प्रियंका, हरितिका, खुशबू ने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। ये कहाँ पे चुनी गई हैं? भारतीय जूनियर महिला क्रिकेट कैंप में इनका चयन हुआ है। कौन कौन है? निशी, संस्कृति, ज्योति, प्रियंका, हरितिका और खुशबू। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकेडमी की 2 खिलाड़ी का डिफेंडर इशिका चौधरी और गोलकीपर बिच्छू देवी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हो गया है। यह दोनों भुवनेश्वर में स्पेन के खिलाफ FIH महिला हॉकी प्रो लीग में हिस्सा लेंगी। कौन है ये? मध्य प्रदेश अकेडमी की 2 खिलाड़ी हैं। एक है डिफेंडर इशिका चौधरी, इसके से सबको डिफाइन करती हैं तो इशिका चौधरी, और गोलकीपर है बिच्छू, तो अपन बिच्छू को भी एक गोल में पकड़ के डाल दो तो गोलकीपर है बिच्छू देवी। इनका चयन हुआ है भुवनेश्वर में। ये स्पेन के खिलाफ FIH में भारतीय हॉकी प्रो लीग में हिस्सा लेंगी। मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा ग्वालियर में संचालित महिला हॉकी अकेडमी में प्रशिक्षण करने वाली वंदना कटारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा ग्वालियर में संचालित ग्वालियर में महिला हॉकी अकेडमी में प्रशिक्षण करने वाली वंदना कटारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वंदना कटारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में गोलों की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा था। कब? टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गोलों की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा था। वंदना कटारी को, जो कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं, लेकिन मूल रूप से उत्तराखंड से हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता मतीन खान, महेंद्र अशोक ईसा, मुकेश कुमार, भूपेंद्र ठाकुर और अर्पित मिश्रा के अलावा एक महिला खिलाड़ी श्रीमती सरिता श्रीवास्तव ने भी भाग लिया है। अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में सिविल सेवा की प्रतियोगिता में भाग लिया है किसने? तो मितीन खान मतलब ठान लिया। महेंद्र अशोक ईशा, महान काम करेंगे हम। मुकेश कुमार और भूपेंद्र ठाकुर, मुकेश और भूपेंद्र को परास्त करके अर्पित कर देंगे। नवा मध्य प्रदेश खिलाड़ी श्री सरिता श्रीवास्तव ने भी भाग लिया है वास्तव में। सरिता उल्लेखनीय है कि 30 साल बाद महिला क्रिकेट की ट्रायल हुई, जिसमें भोपाल से सरिता श्रीवास्तव का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में। बहुत सारे खेल रहे हैं, 3 नहीं 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं। जैसे कि सिविल सेवा वालों को हराना है तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का। उनको के साथ खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, उस पर चलना पड़ेगा। मतलब एक ठान लेंगे हम मितान कि इस बार महान काम करेंगे और महेंद्र और भूपेंद्र को अर्पित कर देंगे वास्तव में, तो सरिता, या फिर सिरा कर वास्तव में सिरा देंगे तो सरिता
वाटर स्पोर्ट 10 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री संजीव कुमार की स्मृति में, किनकी, संजीव कुमार जी की स्मृति में 32वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता, 15वीं पैरा कैनो, प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ भोपाल की स्थित छोटी झील में किया है। तो ये कहाँ पे की गई है? भोपाल की छोटी झील में की गई है इन प्रतियोगिता का आरंभ। 32वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता है, 15वीं पैरा कैनो है और प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। आबू धाबी में 27 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक आयोजित हुई एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकेडमी की रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक और नेहा ने कांस्य पदक हासिल कर एशियन गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन गेम के लिए मध्य प्रदेश की 2 सेलिंग चैंपियन खिलाड़ी, सेलिंग अकेडमी की कौन? रितिका दागी सेलिंग, और नेहा ने कांस्य पदक जीता है। और रितिका दांगी कहाँ से है? राजगढ़ से है। इनने स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। रितिका दांगी। सेलिंग किसमें की जाती है? पानी में की जाती है सेलिंग। तो इसमें अपन जब बोलते हैं ना बंदूक दाग दी, तो इनने भी रितिका दागी, रितिका को हमने दाग दिया, तो ये राजगढ़ के स्वर्ण पदक लेके आई हैं। नेहा भी जल्दी जल्दी से गई सेलिंग करते हुए और एक कांस्य पदक लेके आई हैं और एशियन गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब आती है राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता। भारतीय काइकिंग कैनोइंग संघ व मध्य प्रदेश काइकिंग एवं कैनोइंग संघ के संयुक्त तत्वाधान द्वारा 9वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम जूनियर सीनियर महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 12 स्वर्ण 9 रजत सहित 87 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। कहाँ पर? राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता में। कितने स्वर्ण मिले हैं? 12 स्वर्ण 9 रजत और 87 अंक मिले हैं और ओवरऑल चैंपियन रहा है। भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम बनाया जाएगा। कोर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें एशियाड और ओलंपिक की तैयारी कराई जाएगी। इसे बनने में 10 से 15 करोड़ का खर्च आएगा। एशियन गेम 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के मध्य चीन के होंगझाऊ शहर में हो रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स पर ही आधारित होते हैं। अभी 2 नेचुरल कोर्स ही हैं जो एक नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। यह महेश्वर और नर्मदा नदी के पास में है। अभी कितने कोर्स बनाए गए हैं नेचुरल? तो ये 2 बनाए गए हैं, एक नर्मदा नदी के तट पर और एक महेश्वर के यहाँ पर। अब कहाँ पे बन रहा है? भोपाल में बन रहा है आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप खरगोन जिले की महेश्वर स्थित सहस्त्रधारा पर आयोजित की गई है। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट काइकिंग की नोइंग अकेडमी के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3 स्वर्ण 2 रजत सहित 5 पदक अर्जित किए हैं। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये खरगोन में हुई थी और सहस्त्रधारा में। क्या है? 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप। इसका आयोजन भोपाल की छोटी झील में हुआ है। राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप का मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट काइकिंग कैनोइंग अकेडमी के खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर 11 पदक जीते हैं। खरगोन में जो हुई थी कैनो स्लालम प्रतियोगिता उसमें 5 पदक जीते थे जो कि 8वीं थी। और राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो ये भोपाल में हुई है और इसमें 11 पदक जीते हैं। मुसानाह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप ओमान
मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकेडमी की सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक जिताया है। हर्षिता तोमर ने ओवरऑल 5वां स्थान हासिल किया है। हर्षिता तोमर ने 5वां स्थान हासिल किया है। ये भी किससे हैं? सेलिंग से हैं। और सेलिंग से ही है रीता दांगी, जो एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं, स्वर्ण पदक लेकर आई थी। रितिका दांगी राजगढ़ से हैं। और एकता यादव के साथ इनकी जोड़ी गई थी कहाँ पर? ओमान, और वहाँ पर कांस्य पदक लेकर आई हैं भारत के लिए। एकलव्य बाथम भोपाल से हैं। भारतीय सेलिंग टीम में शामिल होकर वर्ल्ड सेलिंग इटली के ग्रेडा में आयोजित देश का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? एकलव्य बाथम ने। अब आता है बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता बड़े तालाब भोपाल में बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता बड़े तालाब भोपाल में पहली बार 7 देशों के वाटर स्पोर्ट खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट अकेडमी में बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता में 7 देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत ने भाग लिया। इसमें काइकिंग, कैनोइंग और रोइंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। और सुश्री कावेरी ढीमर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला सीहोर के छोटे से गांव मंडी की कैनोइंग खिलाड़ी कावेरी का सम्मान किया और उन्हें 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का चेक प्रदान किया। ये कौन है? तो ये कावेरी ढीमर हैं, ये सीहोर से हैं और इनको सम्मानित किया गया था। 11 लाख रुपए की राशि दी गई थी। ये भी कैनोइंग खिलाड़ी हैं। ये बिम्स्टेक के यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? भोपाल में आयोजित की गई है। 7 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 7 देश हैं इसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। अब आता है बैडमिंटन। इससे पहले हम देख लेते हैं वाटर स्पोर्ट अकेडमी से किन किन के नाम आते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ी का, सेलिंग अकेडमी की हैं रितिका दांगी जो कि स्वर्ण पदक लेकर आई हैं, राजगढ़ से हैं, और नेहा जो कि कांस्य पदक लेकर आई हैं और दोनों ने एशियन गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता मध्य प्रदेश ओवरऑल में चैंपियन रहा है। 12 स्वर्ण, 9 रजत और 87 अंक प्राप्त किए हैं। बाहर गया 9 रत्न लेकर या फिर 9 रजत लेकर आया। फिर भोपाल में आयोजित किया जाएगा पहला आर्टिफिशियल स्लालम बनाया जाएगा। इससे पहले 2 हैं जो कि एक खरगोन में है और एक महेश्वर में है, नर्मदापुरम में है। एक खरगोन महेश्वर में है और दूसरा कहाँ पे है? नर्मदापुरम में है। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप खरगोन में हुई थी और इसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 5 पदक जीते थे टोटल। राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियन में भोपाल में आयोजित की गई थी और इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हासिल करके 11 पदक जीते थे। मुशानाह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप ओमान में हुई है। इसमें मध्य प्रदेश की रितिका दांगी और एकता यादव की जोड़ी ने भारत को कांस्य पदक जिताया और हर्षिता तोमर ने 5वां स्थान हासिल किया। एकलव्य बाथम भोपाल के हैं और वर्ल्ड सेलिंग इटली के ग्रैंड में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। यहाँ पर 7 देशों ने भाग लिया था और शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर की कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में बैडमिंटन। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत धार ने, जो कि धार से हैं, ने पुरुष एकल के फाइनल में रजत पदक का हासिल किया। उड़ीसा के कटक में 25 से 30 जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो इसमें किसने हासिल किया है रजत पदक? तो ये हैं प्रियांशु रजावत जो कि धार से हैं
और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय रजत पदक लेकर आए हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जो कि उड़ीसा में आयोजित की गई थी। डेफ ओलंपिक 1 मई 2022 से ब्राज़ील में आयोजित खेल में मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ी, कुश्ती में इंदौर के राज वर्मा, बैडमिंटन में भोपाल की गौरांशी शर्मा, कराटे में विकास सोलंकी, आदित्य सिजारिया और टेनिस में ग्वालियर के धनंजय दुबे चुनौती प्रवेश करेंगे। भारतीय टीम के साथ इंटरप्रेटर के रूप में इंदौर के गौरव वर्मा को शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पर हो रही है? बैडमिंटन, डेफ बैडमिंटन होगा कहाँ पे? ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा डेफ ओलंपिक। तो मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? इसमें 5 खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश का भाग लिया है। तो सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर। तो भोपाल से गौरव दिलाने वाली हैं कौन? गौरांशी शर्मा। फिर कराटे से हैं या फिर कराटे में हैं कौन? विकास सोलंकी। विकास करो वरना कराटे से काट काट के सिराज दिए जाओगे। सिजारिया, आदित्य सिजारिया और विकास सोलंकी किससे हैं? कराटे से हैं। टेनिस में ग्वालियर के धनंजय दुबे चुनौती पेश करेंगे। कहाँ से? ग्वालियर से हैं धनंजय दुबे। ये टेनिस से, उनको टेनिस बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिनके पास धन होता है। धनंजय ग्वालियर से हैं और टेनिस खेलते हैं। और गौरव शर्मा इंदौर से हैं और ये टीम के साथ इंटरप्रेटर के रूप में शामिल किए जाएंगे। अब आते हैं एथलेटिक्स। राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भोपाल में 3 दिवसीय का आयोजन 25 से 27 जनवरी 2021 तक किया गया है। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे की गई है आयोजित? तो ये भोपाल में हुई है 25 से 27 जनवरी 2021 में। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता ये गुवाहाटी असम में आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश राज्य को बालक एवं बालिका अंडर 80 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक अर्जुन वाशकले और बुशरा खान ने प्राप्त कराया है। अर्जुन वाशकले और बुशरा खान ने दिलाया है। कहाँ पर हुई थी ये जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता? असम गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। और अंडर 18 में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी अर्जुन वास्कले और बुशरा खान ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। रासकला बुश हो गया दौड़ते दौड़ते असम। अब आते हैं बबीता पटेल। ये मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकेडमी की खिलाड़ी ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है। कहाँ पे दिलाया है रजत पदक? बबीता पटेल ने पटियाला में। और 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिलाया है। देख लीजिए एथलेटिक्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से एथलेटिक्स में आज हमने सबसे पहले तो राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स भोपाल में आयोजित की जा रही है। 25 से 27 जनवरी 2021 में की गई थी। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई जिसमें अंडर 18 में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी जो कि असम में आयोजित की गई थी। तो इसमें कौन है? अर्जुन वास्कले हैं और बुशरा खान क्या लेकर आई हैं? स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। देखिए असम गई, वहाँ पर दौड़ते एक ट्रिक है तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। वास्कले मतलब रास्कल ने बुश हो गया बीच में फुश और स्वर्ण पदक मिल भी गया फिर भी उसको। तो 2 हैं मध्य प्रदेश के, अर्जुन वास्कले और बुशरा खान। बबीता पटेल से पटियाला गई थी और मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया है, रजत पदक दिलाया है, सिल्वर। अब आते हैं शूटिंग। IISF वर्ल्ड कप के लिए मध्य प्रदेश के शूटर ऐश्वर्य प्रताप भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। फरवरी मार्च 2022 में ISSF
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। इसमें कायरो इजिप्ट में किया जाना है। कहाँ पर? कायरो इजिप्ट में। इसमें मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह वर्ल्ड कप की पुरुष व्यक्तित्व टीम एवं मिक्स टीम इवेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और ऐश्वर्य ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागिता की थी एवं फाइनल तक पहुंचे भी थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है मिस्र इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट या कायरो इजिप्ट में आयोजित की जा रही है। ISSF। तो इसमें मध्य प्रदेश की ऐश्वर्य प्रताप प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आती है अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। इस रेंज में बनाए जाने पर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में शूटिंग वर्ल्ड कप की मेज़बानी का प्रस्ताव भेजा गया है। मध्य प्रदेश ने शूटिंग वर्ल्ड कप की मेज़बानी का प्रस्ताव भेजा है। तो ये कहाँ पर बन रही है? अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज मध्य प्रदेश में इंडोर है। विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता ISSF वर्ल्ड कप मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल की मनीषा कीर और नीरू ढांड ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। फरवरी 2021 में कायरो, मार्च में भारत और अप्रैल 2021 में कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। ऐश्वर्य प्रताप सिंह और जो कि खरगोन से हैं, चिंकी यादव भोपाल से, इन दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। किन किन ने? ऐश्वर्य प्रताप तोमर सिंह तोमर जो कि कौन है? खरगोन है, और चिंकी यादव ये भोपाल से हैं। इन दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर में राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। और इसमें नीरू ढांड और मनीषा कीर ने भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ी वर्ल्ड शूटिंग प्रतियोगिता में गए थे ISSF वर्ल्ड कप में, जिनके नाम हैं मनीषा कीर और नीरू ढांड। इनने सिर्फ प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह 50 मीटर से और चिंकी यादव 25 मीटर से। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय ट्रायल के बाद NRAI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रैंकिंग में शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ी आकाश कुशवाहा ने ट्रैप इवेंट जूनियर में दूसरा एवं अर्जुन ठाकुर ने स्क्रीट इवेंट में, प्रीति रजत ने ट्रैप इवेंट में चौथा स्थान हासिल किया है। अकेडमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह 3 पोजीशनिंग इवेंट में 11.76 औसत स्कोर के साथ देश के प्रथम स्थान पर रहे हैं। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ था दिल्ली में, आयोजित किया गया था। NRAI द्वारा आयोजित की गई थी राष्ट्रीय रैंकिंग में शूटिंग अकेडमी, मतलब रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें देखिए जो आकाश कुशवाहा हैं वो ट्रैप इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। अर्जुन ठाकुर ने स्क्रीट इवेंट में और दूसरा हासिल, और प्रीति रजत ने इवेंट में चौथा हासिल किया। मतलब चौथे के लिए अर्जुन और प्रीति रजत हैं, दूसरे के लिए आकाश कुशवाहा हैं, और प्रथम स्थान हासिल किया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 11.76 औसत स्कोर हासिल करके। अब आते हैं मनीषा कीर, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल की खिलाड़ी हैं। ये जनवरी 2021 में कुवैत में आयोजित फास्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। मनीषा कीर ने फास्ट एशियन
ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। मनीषा कीर भोपाल के गोरेगांव की निवासी हैं। देखिए मनीषा कीर से याद कर सकते हैं, मनीषा कीर, तो कीर से आ जाएगा तीर, तो ये क्या करती हैं, शूटिंग करती हैं। और क्या से कुवैत में गई थी, कहाँ से कांस्य पदक लेके आई हैं, और कहाँ की हैं, ओवरऑल भोपाल से। और फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन ट्रायल में राज्य शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ी चिंकी यादव जो कि भोपाल से हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि खरगोन से हैं, प्रथम और दूसरे स्थान पर हासिल हुए हैं। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में। तो मध्य प्रदेश में के खिलाड़ी देखे जाएं तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये जो NRAI की जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह प्रथम स्थान पर थे, और जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में सिलेक्शन किया गया है तो इसमें चिंकी यादव पहले स्थान पर हैं और ऐश्वर्य प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर हासिल हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग के फाइनल में अपना वर्ष 2021 का दूसरा स्वर्ण पदक जीता था, जबकि ओवरऑल में चौथा मेडल जीता था। अब आते हैं अन्य खेल, ये हमारी शूटिंग एकेडमी से हो जाएंगे, जो कि शूटिंग में हम बहुत आगे हैं मध्य प्रदेश। अब आ जाएगा अन्य गेम। भोपाल के 62 वर्ष के अशोक तिवारी ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एशियन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहाँ पर आयोजित की गई थी ये एशियन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये तुर्की के इस्तांबुल में, और अशोक तिवारी ने 62 वर्ष के हैं, ये गोल्ड मेडल जीता है, भोपाल से हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने इंदौर में 71वें राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल बालक और बालिका प्रतियोगिता का 4 जनवरी 2022 को शुभारंभ किया था। ये खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, अपनी यशोधरा राजे सिंधिया हैं। और देखिए कहाँ पर आयोजित की गई है, इंदौर में की गई है राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता। इससे पहले भोपाल के खिलाड़ी पढ़ चुके हैं अशोक तिवारी। कहाँ पे गए थे अशोक तिवारी जी, बहुत ज़्यादा अशोक में थे, और तुर्की गए इस्तांबुल में, इनने पावर लिफ्टिंग से वहाँ पे सब तोड़ दिया और स्वर्ण पदक लेके आ गए। दोहा में ग्रैंड प्रिक्स कतर 2022 में प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश राज्य की फैशिंग अकेडमी की खिलाड़ी शंकर पांडे भोपाल और प्रज्ञा सिंह पन्ना का चयन 10 सदस्यीय भारतीय सीनियर टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 28 से 30 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश की फैशिंग से मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, शंकर पांडे और प्रज्ञा सिंह जो कि पन्ना से हैं। मध्य प्रदेश के राज्य की फैशिंग अकेडमी की प्रज्ञा ने 3 मार्च 2022 को उज्बेकिस्तान की ताशकंद एशियन फैशिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। क्या है ये, प्रज्ञा ने फैशिंग अकेडमी की हैं ये मध्य प्रदेश की, और उज्बेकिस्तान के ताशकंद एविएशन फैशिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकेडमी की खिलाड़ी अमन विष्ट, आनंद यादव और ऋषभ सिंह सिकरवाल भारतीय बॉक्सिंग दल में चयनित हो गए हैं। यह तीनों खिलाड़ी यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप 27 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक ओमान जॉर्डन में खेली जाएगी। इसमें कौन कौन से गए हैं मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ियों का भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन हुआ है, जो कि हैं कौन, अमन विष्ट, आनंद यादव और ऋषभ सिंह सिकरवाल।
देखिए बॉक्स है, मतलब बॉक्सिंग से याद कर सकते हैं, बॉक्स एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, तो उसको बड़े आनंद से विशिष्ट खिसकाते हैं और वो भारतीय टीम में शामिल हो जाते हैं। तो विशिष्ट, तो अमन विशिष्ट, अमन अमन के लिए, देश के अमन के लिए बड़े विशिष्ट से सरकाते हैं आनंद के साथ। तो सरकाते हैं तो शेखरवाल, आनंद से आनंद यादव, विशिष्ट से विष्ट और अमन से अमन के लिए तो अमन। ये 4 खिलाड़ी मध्य प्रदेश से चुने गए हैं भारतीय बॉक्सिंग टीम के लिए। भारत की पर्वतारोही ज्योति रात्रे और तनिष गुर्जर बुआ भांजे हैं। ये ने 26 जनवरी 2022 को 28 डिग्री से की कड़ाके की सर्दी में 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है। किसने? ज्योति रात्रे रात में गई थी तनिष गुर्जर को लेकर, तनिष का लेकर गई थी और इन्हें क्या है, एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है। ज्योति भोपाल की 53 वर्ष की पर्वतारोही हैं। यह गत वर्षों में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जो कि 18,510 फीट की है पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं। भारत की सर्वाधिक आयु की महिला होने का गौरव ज्योति रात्रे के पास है। इसके अतिरिक्त यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो कि 19,360 फीट की है, वहां पर 15 अगस्त 2021 को तिरंगा फहराया था। लेकिन अभी 2022 में कहां पर गई हैं 26 जनवरी पर, तो अपने भतीजे तनिष गुर्जर को लेकर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। जूनियर नेशनल एक्टिवियन चैंपियनशिप एवं प्रीलिमिनरी शो जंपिंग मध्य प्रदेश राज्य की घुड़सवार अकेडमी की प्रतिभावान घुड़सवार प्रणय खरे जो कि भोपाल से हैं ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण और टीम इवेंट में 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया है। तो इसमें जूनियर नेशनल एक्टिविस्टियन चैंपियनशिप में दिलाया है। किन्ने? प्रणय खरे भोपाल से हैं। घुड़सवारी में 2 स्वर्ण पदक स्वयं जीते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में और 1 रजत दिलाया है उनने टीम इवेंट में। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भोपाल के नाथूवरखेड़ा में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह भोपाल में नवाचार के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट साइंस सेंटर का आयोजन किया जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट साइंस सेंटर कहाँ पे बन रहा है? भोपाल में बन रहा है मध्य प्रदेश के। और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पे बन रहा है? तो भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और भोपाल में ही आर्टिफिशियल स्लालम बन रही थी ना, अंतर्राष्ट्रीय स्लालम भी बनाई जाएगी भोपाल में, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी और स्पोर्ट साइंस सेंटर भी भोपाल में बनाया जाएगा। जापान के टोक्यो में इस वर्ष मई में आयोजित वर्ल्ड कप में शाजापुर की कूडो खिलाड़ी अनुज्ञा शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। हिमाचल प्रदेश के सोलम में 14 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित वर्ल्ड कप के सिलेक्शन ट्रायल में अनुज्ञा शर्मा का शाजापुर के ही खिलाड़ी प्रचंड जामलिया का चयन हुआ है। ये क्या है? जापान के टोक्यो में वर्ल्ड कप के लिए शाजापुर की कूडो खिलाड़ी अनुज्ञा शर्मा और शाजापुर के ही प्रचंड जामलिया का चयन हुआ है। अनुज्ञा शर्मा जो कि कौन खेलती है? कूडो, और प्रचंड जामलिया ये भी इनका सिलेक्शन हुआ है। दोनों शाजापुर से हैं। मध्य प्रदेश राज्य की फैशिंग अकेडमी के आर्यन सेन ने एशियन फैशिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आर्यन ने यह मेडल ईपी इवेंट में हासिल किया है। राज्य फैशिंग अकेडमी की स्थापना 2007 में हुई थी। तो ये कौन है? आर्यन सेन। फैशिंग आयरसेन, आय और फंस गए फैशिंग, आयरसेन फैशिंग से हैं और मेडल ईपी इवेंट में
इनको हासिल हुआ है ब्रॉन्ज मेडल। और फैशिंग अकेडमी मध्य प्रदेश में खोली गई थी 2007 में। प्रणय खले भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की घुड़सवारी अकेडमी की हैं। और सीनियर नेशनल एक्सटीएन चैंपियनशिप ग्रैंड 1 शो जिनपिंग में अपने अश्ववानी लाइस्काय पर बेहतरीन प्रदर्शित करते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है। अश्वनी लाइस्काय इनके घोड़ी का नाम है। और किस में दिलाया है तो सीनियर नेशनल एक्सटीरियन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया है। खुशीदा भांडे ये भोपाल की हैं, खुश रहती हैं हमेशा। खुशीदा भांडे मध्य प्रदेश की फैशिंग अकेडमी की खिलाड़ी हैं। फैशिंग अकेडमी के अभी कौन थे अपने? आर्यन सेन भी थे जिनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और खुशीदा भांडे ये भी फैशिंग अकेडमी से हैं और रूस में आयोजित फैशिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी खुशीदा भांडे। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप देहरादून उत्तराखंड में संपन्न की जाएगी, देहरादून में। और इसमें सोनिया ठाकुर मध्य प्रदेश की तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, इनको रजत पदक मिला है। और अमित कुमार को कांस्य पदक। सोनिया ठाकुर को रजत पदक और अमित कुमार को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता। बेंगलुरु में आयोजित की गई है राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ी फराज खान और राजू श्री भदौरिया ने 2 स्वर्ण 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया है। कौन है? घुड़सवारी प्रतियोगिता बेंगलुरु में हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश के फराज खान ने और राजू सिंह भदौरिया ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक भारत को दिलाया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दी है। किसने दी है? ये खेल मंत्रालय द्वारा दी गई है। खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 4 जगह पे बनाए जाएंगे। तो 4 जगह हैं, दतिया, मुरैना, सागर और देवास में बनाए जाएंगे। दतिया में बनाया जाएगा रोइंग सेंटर, मुरैना में बनाया जाएगा एथलेटिक्स सेंटर, सागर में बनाया जाएगा हॉकी सेंटर और देवास में बनाया जाएगा बैडमिंटन सेंटर। दतिया बनाया जाएगा, देखो खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं। यदि खेलते खेलते कोई दरिया में गिर गया तो रोइंग है ना लोग, तो रोइंग। मुरैना तो जब भी कोई एथलेटिक्स वाले काम करते थोड़े मुड़ मुड़ के करते हैं, या फिर देखो है ना, तो एथलेटिक्स मुरैना में। और भोपाल में हॉकी, सागर में हॉकी। सागर के लोगों को पसंद है लौकी, तो बनाई जाएगी हॉकी सेंटर सागर में। और देवास में भगवान के लिए देवताओं के लिए क्या कहते हैं, छबिस्ता लगाते हैं ना, तो बैडमिंटन बेड लगाते हैं। देवास में बैडमिंटन सेंटर बनेगा। पूरे मध्य प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। कितने? 6 जिलों में दी जा चुकी है, जिनमें आते हैं सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी। सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में एक एक हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। अब आते हैं नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये पंजाब के पटियाला में आयोजित की गई है। इसे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक लिए हैं और टोटल 4 पदक लिए हैं। इसमें बी अजय बाबू भोपाल के हैं। इस स्पर्धा में यूथ वर्ग के
81 किलो वेट कैटेगरी में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है अजय बाबू ने। अजय हैं और वी फॉर वेट लिफ्टर हैं ये, और अजय बाबू भोपाल से हैं। आकाश कौशल, इनमें कौशल है क्या उठाने का, किसी भी चीज़ को उठाने का। अजय या आकाश कौशल किसी भी चीज़ को ऊपर आकाश तक ले के चले जाते हैं। तो जूनियर वर्ग में इनको रजत पदक मिला है। अब आते हैं खुशी चौधरी, इनको 73 किलो कैटेगरी में 238 किलोग्राम, और विजय प्रजापति को 49 किलोग्राम कैटेगरी में 172 किलो की यूथ कैटेगरी में मध्य प्रदेश को 2 रजत पदक दिलाया है। किसने? खुशी चौधरी खुश हो गई। विजय प्रजापति के साथ वेट लिफ्टिंग करके खुश हो गई। खुशी चौधरी और विजय प्रजापति 2 कांस्य जीते हैं। कहाँ पर हुई थी ये नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? पटियाला में हुई थी। 4 पदक आए हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। 2 कांस्य लेकर आई हैं खुशी चौधरी और विजय प्रजापति। आकाश कौशल सिल्वर लेकर आए हैं, और बी अजय बाबू भोपाल से हैं जो कि 1 स्वर्ण लेकर आए हैं और नेशनल रिकॉर्ड ही बनाया है। अब आते हैं वर्ल्ड यूथ आर्चरी तीरंदाजी। मध्य प्रदेश की तीरंदाजी अकेडमी की अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चंगमय और विक्की कौशल के साथ मिलकर वर्ल्ड यूथ आर्चरी शिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चंगमय और विक्की कौशल के साथ वर्ल्ड यूथ आर्चरी में क्या दिलाया है? स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड सीनियर आर्चरी यूथ में जीते हैं अमित कुमार, विशाल चंग और विक्की कौशल के साथ, और वर्ल्ड सीनियर आर्चरी में ये यांगटन अमेरिका में आयोजित की गई थी। सीनियर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंडर टीम इवेंट में मध्य प्रदेश की राज्य की तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर की मुस्कान किरार ने कोलंबिया के विरुद्ध फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है मुस्कान किरार ने, और मुस्कान टॉप स्कोर पर रही। भारतीय टीम का यह मुकाबला कोलंबिया से हारा है। जो तीरंदाजी की सीनियर थी उसमें जो मुस्कान ने रजत पदक जीता है और कोलंबिया से हारी है, अमेरिका में आयोजित किया गया था। और जूनियर में अमित कुमार, विक्की कौशल और विकास चंगमय के साथ स्वर्ण पदक लेकर आए थे। और सीनियर में भारत की तरफ से इस इवेंट में मुस्कान किरार जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, और प्रिया गुर्जर राजस्थान से, और ज्योति जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। इन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की सदस्यता हासिल की थी और गई थी खेलने अमेरिका। मुस्कान किरार, प्रिया गुर्जर और ज्योति आंध्र से, प्रिया गुर्जर राजस्थान से, और मुस्कान किरार मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर पूजा जाट जो कि कहाँ से हैं? देवास से हैं, ने नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देश में मार्शल आर्ट की पहली दृष्टिबाधित ट्रेनर बनी हैं पूनम शर्मा। दृष्टिबाधित हैं ट्रेनर कौन है? ये पूजा शर्मा देश की मार्शल आर्ट की पहली दृष्टिबाधित ट्रेनर हैं। और ये कौन है? पूजा जाट जो कि देवास से हैं, और कहाँ पर गई थी? तो वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है इनने। तात्या टोपे स्टेडियम में मार्शल आर्ट अकेडमी बनाई जा रही है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद एवं भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट साइंस सेंटर के निर्माण की योजना बनाई गई है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ग्वालियर में बनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट साइंस सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। इंदौर के बिजलपुर में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? इंदौर में, बिजलपुर में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और स्पोर्ट साइंस सेंटर अंतर्राष्ट्रीय भोपाल में, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद ग्वालियर में, और
मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंदौर में। खेलो इंडिया गेम 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को मंजूरी प्रदान की गई है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ पर मिली है कॉम्प्लेक्स की? भोपाल में। खेलो इंडिया गेम 2022-21 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। इंदौर के ब्रिंजल में शूटिंग रेंज, शिवपुरी रतलाम और इंदौर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और दमोह और आगरमालवा में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। देखो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? तो दमोह में और आगरमालवा में बनेगा। और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा शिवपुरी, रतलाम और इंदौर में। और इंदौर में बन जाएगा ब्रिंजल में शूटिंग रेंज। अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद, ये होशंगाबाद से हैं और पुरुष हॉकी हैं, खिलाड़ी हैं। नीलकांत शर्मा, ये मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के पूर्व खिलाड़ी हैं जो कि मणिपुर में हैं, मणिपुर से हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये शूटिंग से हैं, खरगोन। तो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में किन किन ने प्रतिनिधित्व किया था मध्य प्रदेश का? तो विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। विवेक सागर होशंगाबाद से हैं, नीलकांत शर्मा मणिपुर से हैं और ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन से हैं। विवेक सागर मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी हैं। विवेक सागर को हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीएसपी के लिए नियुक्त किया गया है इनको। विवेक सागर को क्या बनाया गया है? डीएसपी। प्राप्त प्रमुख पुरस्कार हैं, राज्य स्तर पर एकलव्य पुरस्कार 2018 में मिला था इनको और विक्रम अवार्ड 2020 के लिए मिला है। एकलव्य, विवेक को एकलव्य के लिए चुना गया तो 18 में और विक्रम अवार्ड के लिए चुना गया 2020 में और राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के लिए 2021 में चुना गया। FIH द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड मिला था 2019 में। 18, 19, 20, 21 4 ईयर याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। 18 में मिला है एकलव्य पुरस्कार, 19 में मिला है इनको स्पोर्ट का राइजिंग अवार्ड जो कि किसका मिला है? FIH का। और 20 में मिला है विक्रम अवार्ड और 21 में मिला है अर्जुन अवार्ड। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जिताया था और ये कौन थे? ये विवेक सागर हॉकी टीम के कप्तान थे। अब तक ओलंपिक में शामिल भारतीय या मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, पहले खिलाड़ियों के नाम, किस खेल से हैं, किस शहर से हैं और किस वर्ष में इनने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। पहले आते हैं अहमद शेर खान। अहमद शेर खान ये हॉकी से हैं और ये भोपाल से संबंधित हैं और इनने 1936 में पार्टिसिपेट किया था। एहसान मोहम्मद हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं और 1936 में ही इनने पार्टिसिपेट किया था। देखिए 1936 में सबके छक्के छुड़ा दिए थे अपने यहाँ के 2 मुस्लिम लोग भाइयों ने जो कि भोपाल से थे। पहले आते हैं अहमद शेर खान को भेजा था बहुत एहसान करके और वहाँ पर एहसान किया था। देखो बहुत एहसान करके हमने मध्य प्रदेश के 2 शेर बंधुओं को भेजा था, तो शेर और एहसान। तो शेर खान दोनों 36 गए थे और सबके छक्के छुड़ा दिए थे 36 में। और दोनों कहाँ से हैं? हॉकी हैं। सब लोग इनको देखकर हक्के बक्के रह गए थे, है ना। अब आते हैं लतीफ़ और रहमान, ये भी हॉकी खेलते हैं, भोपाल से हैं और इनने 1948 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था या फिर गए थे ओलंपिक खेलने। और इनकी बताते हैं अख्तर हुसैन, ये भी भोपाल से हैं, हॉकी खेलते हैं और 48 में ही गए थे।
अक्सर, मतलब इसको याद कर सकते हैं, अक्सर या फिर अक्सर तारीफ होती रहती है किनकी, सबके हक्के बक्के लोगों की। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी जो कि भोपाल से गए थे और 48 में गए थे, भारत जब आज़ाद हुआ था इसके बाद गए थे ये खेलने, लतीफ़ तारीफ लेने और अखबारों में जगह लेने, अख्तर हुसैन। अब आते हैं लक्ष्मण शर्मा, ये भी हॉकी से हैं, महू से हैं और इन्हें 3 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, 1956 में, 1960 में और 1964 में, 3 लगातार, 56, 60 और 64। महू से हैं, हॉकी खेलते हैं और ये गोलकीपर थे, इसलिए इनको गोली भी कहा जाता है। लक्ष्मण सिंह, शंकर लक्ष्मण। फिर आते हैं इनामुर रहमान, ये हॉकी से खेलते हैं और ये भी भोपाल से हैं और इन्हें 1968 में पार्टिसिपेट किया था। इनामुर रहमान, हॉकी, भोपाल और 68। अब आते हैं असलम शेर खान, ये हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं और इनने ओलंपिक में 2 बार पार्टिसिपेट किया है, 72 और 76 में। असलम शेर खान। जलालुद्दीन रिजवी हॉकी से हैं और ये भी भोपाल से हैं और 84 में इनने पार्टिसिपेट किया था। देखिए शेर खान का ऐसे याद हो जाएगा, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 1975 में, तो शेर ही होगा ना जो उसके जस्ट बाद ओलंपिक में गया। तो ये कौन थे, असलम शेर खान 76 में गए और 72 में गए थे, 2 बार गए थे, दोनों मतलब आर्यभट्ट के आगे पीछे, और ये भोपाल से आते हैं। और जलालुद्दीन रिजवी, ये भी हॉकी खेलते हैं, भोपाल से हैं और 84 में गए थे। पप्पू यादव कुश्ती से आते हैं, इंदौर के खिलाड़ी हैं और 92 और 96, 1992 और 1996 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था पप्पू यादव ने कुश्ती से, इंदौर से 92। इनको देखकर पप्पू यादव इतनी अच्छी कुश्ती खेलते थे, इनको देखकर लोग 9-2-11 हो जाते थे, 9-2-96 हो जाते थे। समीर दाद, ये हॉकी खेलते हैं और भोपाल से संबंधित हैं और 2000 में इनने पार्टिसिपेट किया था। शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी हैं, ग्वालियर से आते हैं और 2012 में इनने पार्टिसिपेट किया था, शिवेंद्र सिंह ने, हॉकी ग्वालियर से। अब आते हैं अंकित शर्मा, ये एथलेटिक्स खेलते हैं और मध्य प्रदेश के मुरैना से हैं और 2016 में इनने अंकित शर्मा ने पार्टिसिपेट किया था। एथलेटिक्स अंकित शर्मा 2016। अब आते हैं टोक्यो पैरालंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। प्राची यादव, मध्य प्रदेश के प्राची यादव जो कि ग्वालियर से हैं, टोक्यो ओलंपिक कैनो स्प्रिट की महिला सिंगल्स ने 200 मीटर VL2 स्पर्धा में पदक से चूक गई हैं और यह फाइनल के 8वें स्थान पर रही थी। प्राची कैनोइंग की फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कहाँ से हैं प्राची यादव, ग्वालियर से हैं और ये कैनो स्प्रिंट में महिला सिंगल्स 20 मीटर में प्रतिस्पर्धा की थी और 8वां स्थान हासिल किया था प्राची यादव। रुवीना फ्रांसिस, ये दिव्यांग श्रेणी में देश का शीर्ष वरीयता क्रम निशानेबाज रुवीना फ्रांसिस जबलपुर की हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में 7वां स्थान पर रही हैं। रुवीना फ्रांसिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली शूटर है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ी थी प्राची यादव, उनने 8वां स्थान हासिल किया था और वहाँ तक पहुँचने वाली, ये फाइनल तक पहुँचने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी थी प्राची, जो कि कैनोइंग में गई थी। और रुवीना ये पैरालंपिक शूटिंग के लिए गई थी और शूटिंग में क्वालिफाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं या शूटर हैं रुवीना फ्रांसिस। फिर आती हैं श्री शिवेंद्र सिंह, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 की भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह ग्वालियर के हैं। इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर भारत को कांस्य पदक दिलाने में महती भूमिका निभाई है। शिवेंद्र सिंह ने लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और 2020 में क्या बने हैं ये सह
प्रशिक्षक बने हैं। ये ग्वालियर से आते हैं। हॉकी टीम का अब आप देखिए मध्य प्रदेश के कितने टोक्यो पैरालंपिक में गए थे, 3 खिलाड़ी गए थे। प्राची यादव 8वां स्थान हासिल किया है और ये कैनोइंग से हैं। रुवीना फ्रांसिस ये इनने 7वां हासिल किया है, शूटिंग से हैं और जबलपुर से हैं। शिवेंद्र सिंह ये सह प्रशिक्षक हैं और हॉकी टीम के प्रशिक्षक हैं और इन्हें 2012 में प्रतिनिधित्व किया था भारत का और अभी 2020 में गए हैं ये। और ये कहाँ से हैं? ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कार 2020 मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति बनाई गई है। उसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुश्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की अनुमति के बाद राज्य स्तर पर खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इसमें 5 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य स्तर पर। पहला आता है एकलव्य पुरस्कार जो कि दिया गया है एक के साथ 3 लोगों को मिलाकर, तो 13 लोगों को मिला है पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार जिनके पास होगा बहुत सारा विक्रम वो हो जाएंगे 10 लोग, तो 10 पुरस्कार मिले हैं। विश्वामित्र पुरस्कार तो विश्वास से बनाने पड़ेंगे 3 मित्र, तो 3 लोगों को मिला है विश्वामित्र पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो एक ही को मिलता है लाइफ टाइम के लिए, तो ये है अभय छजलानी जी को। अभय जो कि अभय से अपनी ज़िंदगी को जिएगा तो उनको मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर प्रभाष जोशी पुरस्कार जो जोश से वैष्णवी तक जाएगा, वैष्णव देवी तक जाएगा, उनकी कछार तक जाएगा तो उनको मिलेगा प्रभाष जोशी पुरस्कार, तो वैष्णव कछारी जी को। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अप्रैल 2021 के आवेदनानुसार अब प्रतिवर्ष अधिकतम 12 विक्रम पुरस्कार 15 एकलव्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे 2021 के आदेश के बाद। अब आते हैं विक्रम अवार्ड। इनका प्रारंभ 1990 में किया गया था एकलव्य मतलब विक्रम अवार्ड का। इसमें धनराशि दी जाती है 2 लाख रुपए जो कि 2021 से दी जाने लगी है 2 लाख रुपए, और ब्लेजर दिया जाता है और एक प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें विशेष क्या है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होता है। इन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो तो उनके लिए दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार 2020 किन किन को मिले हैं, तो पहले आ जाते हैं विश्वजीत सिंह जो कि कैनो स्लालम में मिला है और ये होशंगाबाद से हैं। विश्वजीत होशंगाबाद से हैं और कैनो स्लालम के खिलाड़ी हैं। सुनिधि चौहान शूटिंग से हैं, शूटिंग खेल से संबंधित हैं और इनका स्थान है भोपाल। सुनिधि चौहान। निधि ननहेट ये कराटे से हैं और बालाघाट से हैं। नन्हे नन्हे कराटे खिलाड़ी हैं ये और बालाघाट से संबंधित हैं। परिधि जोशी घुड़सवारी से हैं, इंदौर से। मंजू बम्बोरिया ये बॉक्सिंग करती हैं और उज्जैन से संबंधित हैं। एकता यादव सेलिंग से संबंधित हैं और भोपाल की खिलाड़ी हैं। विवेक सागर प्रसाद ये हॉकी से हैं और होशंगाबाद से हैं। हर्षवर्धन सिंह तोमर बास्केटबॉल से हैं और ग्वालियर के हैं। पूजा मालवीय मलखम्ब से हैं, उज्जैन के खिलाड़ी हैं। प्राची यादव पैरा कैनो दिव्यांग हैं और ग्वालियर से हैं। देखिए 10 हैं यहाँ पर खिलाड़ी। ओवरऑल देखा जाए तो कितने लोगों को मिला है विक्रम पुरस्कार, 10 खिलाड़ियों को मिला है। जिसमें से आते हैं, देखिए आप इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, विश्व को जीतना है ये सुनिश्चित कर लिया ना, तो सुनिधि विश्व को जीतना है सुनिधि, और सुनिधि से तो बिना मतलब सुनिधि तो हट के साथ निहटे। परिधि बनानी पड़ेगी, एक क्या बनानी पड़ेगी, परिधि बनानी पड़ेगी। एकता से काम करना पड़ेगा। और बम्बोरिया मंजू बम्बोरिया रोज़ बम वो लेकर के वो काम करना पड़ेगा। विवेक से काम लेना होगा। हर्ष के साथ पूजा करके प्राचीर हासिल करना पड़ेगा। विवेक से हर्ष से पूजा करके प्राचीर हासिल करना पड़ेगा। क्या करना है, विश्व की विजय करनी है। फिर से याद कर लेते हैं इसको, विश्व की विजय करनी है
तो एक सुनिश्चित प्रतियोगिता मतलब सुनिश्चित वो बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल हट कर हमें या फिर डटे रहना है, हमें डटे रहना है, नहीं हटे परिधि बनानी है। बम बम करते हुए रोज़ इसमें एकता हासिल करके प्राचीर प्राप्त करना है, तो विवेक के साथ हर्ष से पूजा करनी पड़ेगी। ये है सब विक्रम पुरस्कार। और इसमें कर लेते हैं विश्व जीत कैसे जीतेंगे, स्लालम स्लोली करेंगे होश के साथ, तो विश्व जीत स्लालम होशंगाबाद। सुनिधि चौहान, हमें सुनिधि बनानी है, तो पहले एक सुनिधि बनाएंगे ना, एक टाइम टेबल बनाएंगे, तो शूटिंग से बना देंगे हम भोपाल। सुनिधि नेहटे, नहीं हटेंगे हम चाहे कोई कराटे करे या हमारे बाल काटे, नेहटे बाल कराटे बालाघाट से हैं। परिधि जोशी, अपनी परिधि पर हमेशा जोश से घुड़सवारी करते हुए दौड़ते रहना है, तो घुड़सवारी इंदौर से हैं परिधि जोशी। बम्बोलिया, बम बम करते हुए बॉक्सिंग करेंगे उच्चक, तो उज्जैन बॉक्सिंग करेंगे बम्बोलिया। एकता यादव, एक बार सेलिंग करेंगे और सबको जीत लेंगे, तो एक बार सेलिंग। विवेक यादव, विवेक से खाएंगे लौकी, क्योंकि लौकी किसी को नहीं पसंद, और होश से काम लेंगे और विवेक से खाएंगे लौकी। हर्षवर्धन, बास्केट मिलेगी तो हम हर्ष से हो जाएंगे, ग्वालों की, यदि हमें ग्वालियर वालों की बास्केट मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। पूजा, तो मलखम की हम पूजा करेंगे उज्जैन में। और प्राची यादव कैनो से हैं, पैरा कैनो, प्राची पैरा कैनो दिव्यांग हैं ग्वालियर से। अब आता है एकलव्य पुरस्कार। इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में। धनराशि है 1 लाख रुपए राशि। 2021 से ब्लेजर दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और जिनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है उनको दिया जाता है 21 मार्च से पहले। इनमें विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो तो ये एकलव्य पुरस्कार मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। 1 लाख रुपए राशि मिलती है। और इसमें कितने चुने गए हैं खिलाड़ी, इसमें चुने गए हैं 13 खिलाड़ी। एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य होना चाहिए एक जैसा। सुषमा वर्मा, एक काइकिंग कैनोइंग से हैं सीहोर से। तुषिता सिंह, ये स्पॉट टेनिस से हैं भोपाल से। स्पर्श खरे, ये विशु खेलते हैं भोपाल से। अर्जुन सिंह, ये घुड़सवारी से संबंधित हैं, भोपाल के हैं। सुनील डावर, ये एथलेटिक्स हैं, बड़वानी से आते हैं। गौरांशी शर्मा, ये बैडमिंटन हैं, दिव्यांग, भोपाल से आती हैं। राम मिलन यादव, इस सेलिंग से हैं और टीकमगढ़ से आते हैं। अंकिता शर्मा, ये फेंसिंग से हैं और ग्वालियर की खिलाड़ी हैं। अनुराधा अहिरवार, ये तीरंदाजी हैं, भोपाल से खेलती हैं। प्रीति रजत, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं और होशंगाबाद से हैं। शशांक पटेल, ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, भोपाल से। साधना सेगल, ये हॉकी से हैं और होशंगाबाद के खिलाड़ी हैं। ध्रुवराज करवी, ये पावर लिफ्टिंग से हैं, भोपाल की। कितने खिलाड़ी हैं एकलव्य पुरस्कार में, 13 खिलाड़ी हैं। एक बार खेल कर देखो, 13 कुछ नहीं जाएगा, तो 13 खिलाड़ी इकबाल खेल कर देखो, इकबाल। सुषमा और सुशिता, तो शाशा से याद कर लो, 2 खिलाड़ी हैं एकलव्य, शाशा। साथ में देखो, एक बार तो प्रयास करो एकलव्य के लिए, 13 कुछ नहीं जाएगा, साथ में हम भी रहेंगे। तो सुषमा और शशिता सिंह, ये कहाँ से हैं, तो शशिता हैं भोपाल से। ये बाद में याद कर लेंगे खिलाड़ी, पहले किन किन को मिला है ये देख लेते हैं ना, साथ देंगे, साथ में हम भी खेल लेंगे। स्पर्श खरे, स्पर्श अर्जुन, देखो स्पर्श होगा जब वो गौरव है, तो अर्जुन की तरह डावर हो जाओगे तुम,
डबल हो जाओगे, अर्जुन की तरह डबल हो जाओगे। स्पर्श होगा जब तुम्हें वो गौरव, तो अर्जुन की तरह डबल हो जाओगे। राम मिलेंगे अंकित, और उन राम मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे, उन पर तिलक अंकित करेंगे और राधा जी का अनुसरण करेंगे, अनुराधा जी का अनुसरण करेंगे। एक और कुछ प्रतीत होगा, शशांक, साधना, ध्रुवराजी। शांत साधना में धर्मराजे करवे। याद हो गया कैसे? देखिए फिर से ट्रिक बनाते हैं इसकी, बहुत अच्छी चीज़ है वो। एक बार तो साथ दो, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तो 13 खिलाड़ी हैं, साथ साथ में हम भी रहेंगे आपके साथ। और गौर करो, या फिर गौरव होगा तुम्हें जब वो स्पर्श होगा, अर्जुन जैसे डबल हो जाओगे। राम मिलेंगे और उनका अंकन या फिर अंकित करना, उन पर तिलक, अनुराधा जी का स्मरण करना। प्रतीत हो गया शशांक, शांति से, प्रतीत होगा शांति से, साधना ले लो धर्म की, प्रतीत होगा शांति से, साधना ले लो धर्म की। तो ये हो गए 13 खिलाड़ी। साथ साथ तो सुषमा वर्मा और शतिता सिंह। स्पर्श होगा जब उस गौरव का, तो स्पर्श करे, और गौरांशी शर्मा, तो अर्जुन जैसे, तो अर्जुन सिंह डबल हो जाओगे, सुनील डावर। राम मिलेंगे तो राम मिलन यादव, उन पर अंकित करेंगे हम तिलक, तो अंकित शर्मा। अनुराधा जी का अनुसरण करेंगे, अनुराधा अहिरवार। प्रतीत होगा प्रीति रजत, शांति से मतलब शशांक पटेल। साधना तो साधना शेगल, और धर्म का, साधना धर्म का, तो ये ध्रुवराज कुर्वे। अब इनके खेल और याद कर लेते हैं ये कहाँ से हैं। तो सुषमा की काया ही देखती बनती है, सुषमा काया कोइंग सीहोर से है, सब लोग देखते हैं। सुशिता ये सॉफ्ट टेनिस से है, बिल्कुल सॉफ्ट है। सतीशा सिंह सॉफ्ट भोपाल से हैं। स्पर्श खरे तो विशु, इसको स्पर्श मत करना वरना विष छोड़ते हैं वो, जब भी उनको स्पर्श करो तो वो विष छोड़ते हैं, तो जबल पर विशु स्पर्श खरे। अर्जुन क्या है, घुड़सवार करते हैं और भोपाल से हैं। सुनील डावर, जितने भी एथलेटिक्स होते हैं वो डावर च्यवनप्राश खाते हैं तो डबल हो जाते हैं, बड़वानी जैसे बड़े बड़े। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से हैं और ये भोपाल से हैं। राम मिलन यादव, जब राम मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सेलिंग हो जाएंगे, नहीं, या फिर सेल करेंगे किसी का भी, तो हम क्या करते हैं, उनको राम से मिलने के लिए सेल कर रहे हैं और टीका करेंगे, तो राम मिलन के लिए हम सेलिंग कर रहे हैं और टीका करके। अंकित शर्मा, अंकित जी को अपन फंसा लेंगे, फैशिंग ग्वालियर जी को। और अनुराधा अहिरवार, अनुराधा जी का अनुसरण कर रहे थे, तो कैसे अनुसरण करेंगे, क्योंकि वो तीर चलाएंगी तो सीधा जाएगा भोपाल, तीरंदाजी भोपाल से अनुराधा। प्रीति रजक शूटिंग से हैं और होशंगाबाद से हैं। शशांक पटेल ताइक्वांडो से हैं और ये भोपाल से हैं। शशांक पटेल ताइक्वांडो से हैं और भोपाल से हैं। साधना शेगल हॉकी से हैं, होशंगाबाद से हैं। और ध्रुवराज कुर्वे पावर लिफ्ट से इनने पूरे धर्म को उठा लिया, पावर से उठा लिया, धर्मराज कुर्वे। साधना हॉकी खाओ होश में रहो, साधना मिल जाएगी। इससे पहले हमें विवेक भी पता थे ना, जो कि हॉकी से थे और कहाँ से थे, होशंगाबाद से, जिनको मिला था क्या, विक्रम पुरस्कार। अब आते हैं कौन, विश्वामित्र पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है 2021 से। ब्लेजर पुरस्कार दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र मिलता है। इसमें जो कोच होते हैं या प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। इसमें कम से कम 2 खिलाड़ी ने प्रत्येक पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों, तो उनको मिलता है विश्वामित्र पुरस्कार। और इसके लिए 21 मार्च को कम से कम 40 वर्ष का होना अनिवार्य है। कितने प्रशिक्षक चुने गए हैं, तो 3 प्रशिक्षक चुने गए हैं। पहले आते हैं श्री वीरेंद्र डावस, जो कि पैरा स्विमिंग से और पैरा एथलेटिक्स से हैं, ग्वालियर से संबंधित हैं। फिर आते हैं श्री
रिचपाल सिंह सलारिया, ये तीरंदाजी से हैं और जबलपुर से संबंधित हैं। फिर आते हैं डॉक्टर हबीब हसन, ये हॉकी से संबंधित हैं और इनका संबंध भोपाल से है। देखिए, किसी भी प्रशिक्षक होते हैं या जितने भी प्रशिक्षक होते हैं क्या करते हैं, हमें सिखाने का काम करते हैं और हम एक बॉस जैसे ट्रीट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक बॉस जैसे ट्रीट करते हैं और हमारी छोटी छोटी सी बारियों को निकाल के हमारी सारी बुराइयों को निकाल देते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, हबीब हसन हो जाते हैं, बना देते हैं खिलाड़ियों को अपने हबीब हसन। तो कौन कौन से हैं, बॉस की तरह बिहेव करते हैं, तो वीरेंद्र बॉस, ये क्या है, स्विमिंग के और एथलेटिक्स के बॉस हैं और ग्वालियर से संबंधित हैं। सर सिखाते हैं क्या, तीरंदाजी, कैसे तीर चलाना है जब भी हमें प्रॉब्लम होती है तब। और हबीब हसन हमारी छोटी छोटी सी गलतियों को निकाल कर हबीब और हॉकी सिखाकर हमें अच्छा बना देते हैं। भोपाल से हैं। तो 3 खिलाड़ियों को मिला है क्या, विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 को हुई थी। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। धनराशि 2 लाख रुपए दी जाती है 2021 से। इसमें ब्लेजर पुरस्कार, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र मिलते हैं। विशेष क्या है, यह पुरस्कार ऐसे खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश में खेलों के विकास हेतु और प्रोत्साहन के लिए पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर में खेलों के विकास में योगदान दिया हो, उनके लिए दिया जाता है। विजेता श्री अभय छजलानी जी को दिया गया है, जो कि पद्मश्री और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं इंदौर टेबल टेनिस संघ के। अभय छजलानी जी को मिला है। अब आते हैं स्वर्गीय प्रभात जोशी सम्मान। इसकी शुरुआत 2013 से हुई है और धनराशि दी जाती है 2 लाख रुपए 2021 से। ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यह पुरस्कार मलखम्ब खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रभात जोशी पुरस्कार, मलखम्ब क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसके विजेता रहे हैं, जो कि प्रभात जोशी पुरस्कार जीता है, वो हैं सुश्री वैष्णवी कहार, जो कि उज्जैन की मलखम्ब खिलाड़ी हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकेडमियाँ। खेल अकेडमी, उनका मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष। सबसे पहले आता है क्रिकेट अकेडमी, शिवपुरी में स्थापित की गई। मतलब मुख्यालय कहाँ पे है क्रिकेट अकेडमी का, तो शिवपुरी में है और 2016 में इसको स्थापित किया गया था। मार्शल आर्ट अकेडमी, ये भोपाल से है और 2007 में स्थापित की गई थी। कहाँ पे है मार्शल आर्ट अकेडमी, भोपाल में 2007 से स्थापित की गई थी। शूटिंग अकेडमी भोपाल में है और 2002 में स्थापित की गई थी। स्थापना वर्ष क्या है शूटिंग अकेडमी का, 2002। एथलेटिक्स अकेडमी, ये एथलेटिक्स के लिए है, 2016 में स्थापित की गई थी और भोपाल में की गई थी। देखिए 2016 में 2 अकेडमी स्थापित की गई हैं, एक क्रिकेट अकेडमी और एक एथलेटिक्स अकेडमी। एथलेटिक्स अकेडमी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, राजधानी पहुंच जाओ मध्य प्रदेश की तो भोपाल पहुंच जाओ। क्रिकेट अकेडमी के लिए शिवपुरी जाना पड़ता है। और 2007 में 3 अकेडमी खोली गई हैं, एक घुड़सवारी अकेडमी, वाटर स्पोर्ट अकेडमी और मार्शल आर्ट अकेडमी। मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल में है, 2007 में खोली गई थी। वाटर स्पोर्ट अकेडमी भोपाल में है और 2007 में खोली गई थी। घुड़सवारी अकेडमी भी भोपाल में है और 2007 में स्थापित की गई थी। तीरंदाजी अकेडमी 2013 में स्थापित की गई है और जबलपुर में है 2013 में। बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में है और 2010 में स्थापित की गई थी। बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर है, ग्वालियर में है और 2010 में स्थापित की गई थी। घुड़सवारी अकेडमी भोपाल में है और 2007 में स्थापित की गई थी। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।